हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जेनेटिक्स पार्ट से। और ये क्वेश्चंस मैं लाया हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आने वाले एग्जाम रीनीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। रीनीट 2026 हमें यूजुअली जब भी रीनीट हुआ है तो वो उसका पेपर इट इज़ यूजली ऑन द डिफिकल्ट साइड। ठीक है, तो हम पहले से अगर प्रिपेयर रहेंगे डिफिकल्ट पेपर के लिए तो एग्जाम में उतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो मैं आज क्वेश्चंस लाया हूँ दे आर ऑल्सो अ बिट मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट है जो एक्स्ट्रा हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि इफ इन अ पी प्लांट में बात की है जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में। टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। इफ अ टॉल प्लांट ऑफ अननोन जीनोटाइप, टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप अननोन है, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो टॉल ये हो सकता है या वो टॉल ये हो सकता है। इस टेस्ट क्रॉस्ड, तो टेस्ट क्रॉस्ड यहाँ पर टेस्ट क्रॉस किसके साथ किया जाता है? डुअर्फ पेरेंट के साथ किया जाता है, रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाएगा। प्रोड्यूसेस 48 टॉल एंड 52 डुअर्फ, मतलब टॉल इज टू डुअर्फ का जो रेशियो है दैट इज 48 इज टू 52। तो 48 इज टू 52 जो रेशियो है मतलब इज टू 1 का रेशियो है। 1 जो हमारा रेशियो आता है वो किस में आता है? वो आता है हमारा इसमें टॉल इज टू डॉर्फ का रेशियो। और जो इसमें तो ऑल टॉल आएगा, इसमें तो कोई डॉर्फ आएगा ही नहीं। तो हमारा जो अननोन जीनोटाइप है वो हमें मिल गया है, क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास एक अननोन जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। पूछा क्या है? डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल पेरेंट। टॉल पेरेंट का जीनोटाइप हमें डिटरमाइन करना है, तो टॉल पेरेंट कौन सा होगा? यहाँ पर एक डॉर्फ पेरेंट हमें मिल गया है जिससे हमने टेस्ट क्रॉस करवाया था। तो एक ये वाला जो टी आ रहा होगा वो तो हमारा डॉर्फ से आ रहा होगा, जो एक्स्ट्रा जो टी आ रहा है वो किससे आ रहा है? तो वो हमारा अदर पेरेंट से आ रहा होगा। ठीक है, और ऑल मतलब जो जितने प्रोजेनिस प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर ऑफ कैपिटल टी स्मॉल डी टाइप। तो दो कैपिटल टी इधर है तो दो स्मॉल टी इधर आ जाएंगे। तो हमारे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारा जो आंसर है to determine the genotype of the tall parent, that is capital T. Okay, so this is your first question. Moving on to second question. So second question is two heterozygous dihybrid plants. दो हेट्रोजाइगस डाइहाइब्रिड प्लांट है, क्या क्या है? दे आर कैपिटल आर, स्मॉल आर, वाई वाई। ठीक है, यहां पर मैं अपना एक बार थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और उसी के हथ हो रहा है, मतलब ये एक तरह की क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है। एक तरह की क्या हो रही है? सेल्फिंग हो रही है। तो सेल्फिंग के केस में मतलब ये हमें कहा हमें याद रखना पड़ेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस याद रखना क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? दो ट्रेट्स का हम बात कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। एक राउंड हो सकता है, एक येलो होगा। ठीक है, पूछा क्या है? दे आर क्रॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफस्प्रिंग्स विद जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। मतलब इनसे इनका जब क्रॉस होगा तो ये प्रोड्यूस होगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें जीनोटिपिक रेशियो पता है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इट इज 1:2:1 1:2:4:2 इतना बड़ा रेशियो? अरे घबराने का कुछ है नहीं, सिंपल सा रेशियो है, उतना आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस रेशियो में हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है, ये क्या है? ये हमारा मिडल कैरेक्टर है जिसमें हमारे दो हेट्रोजाइगस है। तो दो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन हमें क्या मिलती है? सॉरी, दो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन हमें क्या मिलेगी? हमें जो सबसे ज्यादा नंबर मिलता है वो मिडल में मिलता है, दैट इज 4। और टोटल हमारे जीनोटाइप्स कितने हो गए यहाँ पर?
देख लो, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, तो टोटल हो गए 16। 4 out of 16 is our answer. That is 1:4 is the probability of obtaining offsprings with genotype capital R, small r, capital Y, small y. ठीक है, ये रेशियो याद करना डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नहीं यार, देखो इसको डबल किया, वापस से सेम वही लिख दिया, और ये तो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ही ना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो को एक बार डबल किया, एक बार वापस से सेम लिख दिया। ठीक है, अब आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये जो हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कहाँ से आया? ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? इसको कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल ये याद रखो, हमने क्या लिखना है? हमने लिखना है कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, हमने लिखना है फिर से कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, दोनों कैपिटल लिख सकते हैं ना। पहले एक में क्या करेंगे? हम ये लिख देंगे, एक में हम क्या करेंगे? हम ये लिख देंगे, एक में हम क्या करेंगे? ये लिख देंगे। इसका रेशियो है 1:2:1। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था 1:2:1 वो ये है। तो पहले कैपिटल आर के साथ एक बार होमोजाइगस वाई वाई, हेट्रोजाइगस वाई वाई, वापस से होमोजाइगस रिसेसिव वाई वाई। फिर उसके बाद हम एक ये ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, वापस से सेम यही चीजें यहाँ पर उतार देंगे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हमने सेकेंड सेगमेंट में क्या किया था? उसको डबल किया था रेशियो को, तो यहाँ पर भी डबल कर देंगे 2:4:2। सिंपल। वापस अब हमारा कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, बचा क्या? स्मॉल आर स्मॉल आर। इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल वाई वापस से यही लिख देंगे, फिर इसको यहां लिख देंगे स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये रेशियो वापस से हमारा क्या लिखना था? 1:2:1। एक बार डबल करके वापस से वही लिखना है। हो गया, यही तो है हमारा जो है। अब इसमें हमें कुछ भी पूछा हो हम ये लिख देंगे जाके। डिफिकल्ट था क्या? सॉल्व हो गया। अब आपसे तो कोई परेशानी नहीं होगी ना आपको, बस इसी के लिए तो हमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक स्नैपड्रैगन का प्लांट है। वाओ, स्नैपड्रैगन दिमाग में कुछ हिट किया कि नहीं? स्नैपड्रैगन से क्या हिट करना है दिमाग में? दैट इज इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक केस होता है जिसमें हमारा जो डोमिनेंट है कैपिटल टी, वो पूरी डोमिनेंट होता है स्मॉल टी पे। ठीक है, तो इस केस में हमें दो ही कैरेक्टर्स मिलते हैं, या तो पूरी हमें पेड़ जो है हाइट उसका टॉल मिलेगा, या फिर डॉर्फ मिलेगा, बीच में कुछ नहीं मिलेगा। एक डोमिनेंस होता है जिसमें टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, बट पूरी तरीके से नहीं, यहाँ है कंप्लीटली डोमिनेंट, ये पूरे इस पे डोमिनेंट है। यहाँ पर ये पूरी डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर ये जो स्मॉल टी है इसमें भी थोड़ी स्ट्रेंथ है, ये भी अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। तो इस वजह से जो हमारा कैरेक्टर होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, वो थोड़ा सा मतलब डॉर्फ से थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, डॉर्फ से थोड़ा बड़ा होगा, पूरी डॉर्फ नहीं होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, इसमें हमें इंटरमीडिएट एक कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, वाई आई एम टेलिंग कि इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। नेक्स्ट केस में आते हैं, तो फर्स्ट केस में क्या है? टी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। सेकेंड केस में टी कैपिटल टी इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट, नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। थर्ड केस इज योर कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी। यहाँ डोमिनेंस दोनों शो करेंगे, ये भी डोमिनेंस शो करेगा, ये भी डोमिनेंस शो करेगा। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा? सपोज ये रेड कलर का फ्लावर है,
और ये व्हाइट कलर का फ्लावर है। तो जो हमारा इंडिविजुअल होगा, जो फ्लावर जो प्रोड्यूस होगा इससे, उसमें कुछ रेड पोर्शन मिलेंगे, कुछ व्हाइट पोर्शन मिलेंगे, कुछ रेड पोर्शन मिलेंगे, अगेन व्हाइट पोर्शन मिलेंगे। तो उसमें दोनों पोर्शंस मिलेंगे, दोनों कलर आपको विजिबल होंगे, नॉट ओनली रेड, नॉट ओनली व्हाइट, नॉट द इंटरमीडिएट वन। इसमें दोनों ही आपको शो मिलेंगे, दोनों ही अपने अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे। दिस केस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। ठीक है, अब आते हैं अपने वाले जो केस पे है, हमारे जो क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्नैपड्रैगन का प्लांट है जिसमें रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स है। ठीक है, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स है और वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ बता ही दिया है कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहे हैं। If 200 plants are obtained from crossing two pink flowers, तो याद करो उसका क्रॉस कैसा था, हमारा रेड था कैपिटल आर, और स्मॉल आर हमारा क्या था, व्हाइट था। उससे हमें पिंक मिल रहा था, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, इफ 200 प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉसिंग टू पिंक प्लांट्स, मतलब यहां पर एक तरह की क्या हो रही है, सेल्फिंग हो रही है, सेल्फिंग हो रही है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जो हमें मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये हमने किससे देखा है, पनेट स्क्वायर से देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, 200 प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉसिंग, मतलब इन सबको मिला के कितने प्लांट्स है टोटल, टोटल हमारे 200 प्लांट्स निकले हैं। ठीक है, 200 प्लांट्स को देखा गया है। हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी पिंक। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम दिमाग में मान के चलते हैं कि हमारे पास इस क्रॉस के अकॉर्डिंग 4 ही प्लांट हमें प्रोजेनी के तौर पे मिले हैं। तो 4 प्रोजेनीज में से पिंक कितने हैं, एक ये पिंक है, एक ये पिंक है, तो मतलब 2 आउट ऑफ 4 इज पिंक, 2 out of 4 is pink, and this 2 out of 4 corresponds to half, 1 by 2, that means 50%, 50%। तो 200 प्लांट्स में से 50% कितने होंगे, 100 प्लांट्स। तो 100 प्लांट्स will show white, oh sorry, 100 plants are expected to show pink flowers, 100 plants are expected to show pink flowers। understood, क्लियर है यहाँ पर, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, एक वुमेन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, उस फादर हैड ब्लड ग्रुप ओ, मतलब वो जिनसे हुई होगी उन फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ। मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी, ओके, हुज मदर हैड ब्लड ग्रुप ओ। ओके, क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप जीरो ओ, सॉरी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप जो बच्चे का होगा वो क्या होगा, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप पहले हमें पता होना चाहिए उसका जीनोटाइप क्या, उससे हम फिर प्रोबेबल आउटकम निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, ये जो वुमेन है इसका ब्लड ग्रुप ए है, और वुमेन के पापा का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओ है, इसका मतलब उसके पास कौन से अलील्स होंगे, आई आई या आई ओ बोल सकते हैं, ये अलील होंगे। तो एक आईओ पक्का उसको मिला होगा,
अपने पापा से एक IO यानी आई जो अलील है वो उस वुमन को मिला होगा, ठीक है। और दूसरा अलील जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप ए आया है वो कौन सा होगा, दैट विल बी IA, ठीक है। तो इसका जीनोटाइप, इस वुमन का जीनोटाइप क्या हो गया, IAI। बी में देखते हैं, ये जो ब्लड ग्रुप बी है वो उसमें क्या बोला है कि जो मेन है उसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, मेन की मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब यहाँ पर भी सेम केस होगा, हमारा जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी मम्मी का II। तो जो मेन है उसका ब्लड ग्रुप में भी जो आई एक आया होगा मम्मी से, और बाकी जो होगा जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप बी हो जा रहा है, सेकेंड अलील क्या होगा, IB। तो अब इसका हम प्रोबेबल प्रोजेनिस निकालते हैं, हमें दो पेरेंट्स के प्रोबेबल जीनोटाइप्स मिल गए, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोजेनिस क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में इस ये IA ये IB का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सेकेंड केस में ये IA ये I का कॉम्बिनेशन हो सकता है, थर्ड केस इज ये I ये IB के साथ जा सकता है, फोर्थ कॉम्बिनेशन इज ये I के साथ जा सकता है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट है, बट हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो एक्सपेक्टेड आउटकम कितना है हमारा, 1 आउट ऑफ टोटल 4, यानी 25% चांसेस हैं, और जो प्रोबेबिलिटी है डेट इज 1/4 और 0.25। आपको ऑप्शन में 1/4 भी दे सकता है, आपको ऑप्शन में 25% भी दे सकता है, आपको ऑप्शन में 0.25 भी दे सकता है, तीनों का तीनों मैंने बता दिया, कुछ भी आ सकता है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो मुन्ना भाई क्या लाए हैं आज, तो ये हमारे प्यारे मुन्ना भाई है, ठीक है। तो आज ये आपके लिए कुछ नया क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या है, अ कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया मैरीज अ नॉर्मल मेल। तो एक फीमेल है उसका आ, वो कैरियर है, अ फीमेल इज अ कैरियर फॉर हीमोफीलिया, ओके, मैरिज अ नॉर्मल मेल, तो एक मेल है एंड married to a carrier female. What is the probability that the second child सिर्फ child नहीं दिया है, second child is a hemophilic, और ये second child son होना चाहिए। तो ये आया ना अब क्वेश्चन रीनीट वाले लेवल पे, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो सेकेंड हीमोफिल मतलब सेकेंड चाइल्ड हो वो क्या हो, हीमोफिलिक सन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम कैसे बताएंगे, बताइए आप, बताइए। सोच लिया, ओके चलो देखते हैं। तो पहले इसका जीनोटाइप देख लेते हैं। तो अगर ये नॉर्मल मेल है हीमोफीलिया के लिए, इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, तो हम ये बोल सकते हैं इसका जीनोटाइप ये होगा। सिंस इट इज नॉर्मल तो हम कैपिटल H रखते हैं, एंड ये कैरियर है और ये फीमेल है, फीमेल है तो डबल X क्रोमोसोम होगा, और ये कैरियर है मतलब इसका एक जीन अफेक्टेड होगा और एक जो होगा वो नॉर्मल होगा अलील, ठीक है। एक अलील नॉर्मल है, एक अलील अफेक्टेड है, तो इसी वजह से ये कैरियर है। तो अब देखते हैं इसकी जो प्रोजेनीज होंगी वो क्या होंगी। पहली बात, ये कैपिटल H के साथ एक फीमेल बनाएगा, एक्स फीमेल बनेगा, और ये कैपिटल H वाली होंगी, मतलब ये नॉर्मल डॉटर हो, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो नॉर्मल डॉटर होगी। सेकेंड,
ये X और ये X, ठीक है, एक है कैपिटल H, एक है स्मॉल h, तो ये कैरियर फीमेल होगी। ओके, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये XH और ये Y, तो मतलब X और Y का कॉम्बिनेशन है विद कैपिटल H, तो ये नॉर्मल सन होगा। और हमारा जो फोर्थ आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये XH, X स्मॉल h एंड Y, यानी ये हमारा क्या होगा, अफेक्टेड सन होगा। ठीक है, तो अफेक्टेड को हम थोड़ा पूरा शेड करके दिखा रहे हैं। नाउ ये होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, क्या है, सेकेंड चाइल्ड इज अ हीमोफिलिक सन। सेकेंड चाइल्ड इज अ हीमोफिलिक सन। पहली बात तो हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी पड़ेगी कि सेकेंड चाइल्ड सन हो। ठीक है, पहली प्रेगनेंसी हुई, कुछ भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। ठीक है, यही होगा, इनमें से दो, ये दो ही होगा। ठीक है, हम आइडियल गेस ले रहे हैं, इनमें से दो ही होगा, इधर मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये जो सन होने की प्रोबेबिलिटी है, वो फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकेंड चाइल्ड हो या थर्ड चाइल्ड हो या फोर्थ चाइल्ड हो या कितनी भी चाइल्ड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेनी बीइंग अ सन, वो हमेशा क्या होगी, 50%। 50% चांस ही होगा ना, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, तो 50% चांसेस है कि लड़का हो, 50% चांसेस हो लड़की हो, कुछ भी हो सकता है। तो सेकेंड चाइल्ड, एवरी प्रेगनेंसी इज एन इंडिपेंडेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, ये दिमाग में रख लो। तो फर्स्ट चाइल्ड हो या सेकेंड चाइल्ड हो या थर्ड चाइल्ड हो या कितने भी नंबर का चाइल्ड हो, इट इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, सेकेंड, तो ये हमारा निकल गया एक 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सन, तो यहां लिख देते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सन। तो हमारा सेकेंड क्या पूछा है, वो हीमोफिलिक हो। ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोलो, हीमोफिलिक हो। तो हीमोफिलिक है मतलब वो ये है। ठीक है, तो ये चाइल्ड के पास एक एक्स एच है और वाई है, तो देर इज अ 50% चांस ना, हीमोफिलिक होने का चांस तो 50% है। तो हो सकता है ये जो एक्स एच है वो मम्मी से आया हो, या हो सकता है ये जो एक्स एच है वो मतलब पापा से आया हो। दोनों मतलब जो हीमोफिलिक वाला जो है, ये जो हीमोफिलिक वाला जो हमारा एच आ रहा है, वो हमारा पॉसिबिलिटी कहीं से भी हो सकती है। देयर इज अ 50% चांस टू बी हीमोफिलिक। ठीक है, मतलब देयर इज अ 50% चांस, ये एक्स और वाई को छोड़ो, दिमाग में ये रखो, जो हमारा एक्स एच है, तो ये हो सकता है वो पहले वाला एक्स एच हो, या ये हो सकता है हमारा सेकेंड वाला एक्स एच हो। मतलब फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो बच्चे में ये एक्स आए ये एक्स आए, देयर इज अ चांस या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो देयर इज अ चांस कि या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा या तो ये वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों में से कोई ना आए, ये भी नहीं होगा, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। और उस पर मार्क तो नहीं रहता है ना, क्रोमोसोम पे मार्क तो नहीं रहता है कि वो स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच है, ये तो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। तो इसमें से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा चांस कितना हो जाता है, अगेन 1/2 यानी 50%। हीमोफिलिक हो ये 50% चांस है। ठीक है, तो सेकेंड चाइल्ड हीमोफिलिक सन हो, ये हमारा कितना होगा, तो नेट प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सन, ठीक है, सेकेंड चाइल्ड बीइंग अ सन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हीमोफिलिक। तो हाफ आएगा यहां से एंड, और ये सॉरी प्लस नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा जो ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। आप यहाँ से डायरेक्टली सोच रहे होंगे 1/4 करने का, बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सही कॉन्सेप्ट होता है ये। तो फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकाली बीइंग अ सन, सेकेंड चाइल्ड बीइंग अ सन, सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है दैट टू बी अ हीमोफिलिक। फिर ये जो हमारी नेट प्रोबेबिलिटी आती है, ये हमें बता रही है कि जो सेकेंड चाइल्ड जो सन होगा वो हीमोफिलिक। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? यहां सब कंफ्यूजन नहीं है कुछ? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। तो ये आपको कुछ नया सीखने मिला है आज। ऐसे और एक दो क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप इज 0.09। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, हेटेरोजाइगोट्स एंड होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। तो ध्यान से पहली बात तो ये वर्ड पढ़ो, दैट इज अ रिसेसिव फिनोटाइप। रिसेसिव फिनोटाइप, अब हमारा ये क्वेश्चन कहाँ से है? हमारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये पूरा हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंट फिनोटाइप। डोमिनेंट फिनोटाइप। और जो हमारा क्यू स्क्वायर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज अ रेसेसिव फिनोटाइप। रेसेसिव फिनोटाइप। और यही हमें कितना दे रखा है? दैट इज 0.09। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 0.09। तो क्यू हमारा क्या आ जाएगा यहां से? स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। बताइए क्या आएगा? ये आएगा 0.03। सॉरी 0.03 नहीं आएगा, 0.3 आएगा, ठीक है। मतलब 9/100 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट इज 10, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, दैट मीन्स 0.3, ठीक है। तो Q हमें मिल गया 0.3 एंड ये इक्वेशन हमारी कहाँ से आई है? तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 से आई होगी। तो Q हमें मिल गया है 0.3। तो इसको ऐड करके 1 बनाना है तो कैसे होगा? हमें 0.7 ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा P का वैल्यू कितना होगा? दैट विल बी 0.7। तो अब यहाँ से हम डोमिनेंट फिनोटाइप निकाल सकते हैं। डोमिनेंट फिनोटाइप क्या होगा? दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस 2pq। पी स्क्वायर हमारा कितना आ जा रहा है? 0.7 यानी 0.49 प्लस 2 इंटू पी दैट इज 0.7 एंड इंटू 0.3। तो 21, 42 मतलब 0.42 एंड 0.49। तो यहां से हमारा कितना आ जाता है? 0.91। तो डोमिनेंट फिनोटाइप हमारा कितना आ रहा है? दैट इज 0.91। हेटेरोजाइगोट्स कितने आ रहे हैं हमारे? 0.42, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट कितना आ रहा है हमारा? 0.49। सिंपल था ये तो, घबराना नहीं। घबरा गए तो आपके लिए एवरी सिंपल क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट वन। अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है
तो एवरी सिंपल क्वेश्चन विल बिकम डिफिकल्ट, ये लिख के ले लो, ठीक है। और एग्जाम में ईगो क्लैश मत रखना, नहीं आ रहा है 1 मिनट हो गया छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। हो सकता है नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम चीज वापस से लिखी हो, तो वहां से आपको कुछ आइडिया मिल जाए, ठीक है। ईगो क्लैश लेके मत बैठना एग्जाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, डोगेश भाई आए हैं। डोगेश भाई हमारे लिए क्या लाए हैं कि इन अ पॉपुलेशन अंडर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए is 0.8, calculate genotype frequencies capital A capital A capital A small a small a small a। ये आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लीजिए, अभी अभी बताया है। आई डेफिनेटली नो कि आप कर सकते हैं, आई डेफिनेटली नो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि होमवर्क करके बैठ गए, नहीं, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। मेरे को कैसे पता चलेगा आपने किया है? मेरे को जानना है कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग नहीं करेंगे मैं नहीं लेके आऊंगा, सिंपल बात। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। So there are two genes that show 18% recombination frequency. Determine the map distance, अच्छा ये frequency यहाँ पर y। Determine the map distance and expected percentage of parental types। बताओ क्या होगा, बताओ बताओ। तो याद रखना एक फॉर्मूला है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैप यूनिट, सॉरी मैप यूनिट। तो हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर 18% है तो मैप यूनिट यानी मैप डिस्टेंस, मैप यूनिट और मैप डिस्टेंस एक ही बात है, वो कितना होगा, दैट विल बी 18 यूनिट्स। और इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज 18 सेंटीमॉर्गन। 18 सेंटीमॉर्गन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सेंटीमॉर्गन यूनिट है वो किसने दी थी, तो इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। स्टुअर्ट वेंट कौन थे ये थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, उसी के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। और उन्हीं के नाम पे उन्होंने मतलब अपने टीचर को एज अ ट्रिब्यूट उन्होंने उनके ऊपर एक यूनिट बनाई है सेंटी मॉर्गन। तो मॉर्गन यहाँ पर जो है वो थॉमस हंट मॉर्गन है, वो उनके टीचर थे। ऐसे बच्चे होने चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हो, अब मेरे लिए कुछ बनाओ भाई, ठीक है। नेक्स्ट तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मैप डिस्टेंस हमें पता चल गया क्या है, 18 सेंटीमॉर्गन। एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप्स, तो या तो अब एक आपका या तो क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब जो प्रोजेनिस बनेंगी या तो वो हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं। एक पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन 100% है तो उसमें इधर या तो रिकॉम्बिनेंट्स हो सकते हैं, मतलब बच्चे हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, राइट। तो टोटल पॉपुलेशन है उसमें दो ही तरह की पॉपुलेशन, दो ही तरह के हमें ग्रुप देखने मिलते हैं, या तो वो रिकॉम्बिनेंट्स हो सकते हैं या वो पेरेंटल टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है या फिर रिकॉम्बिनेंट हो सकता है। तो हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट दे रखा है 18%, तो बाकी जो बचेगा वो पेरेंटल टाइप होगा। पेरेंटल टाइप कितना होगा, 100 माइनस 18 दैट इज 82%। क्लियर, कुछ मुश्किल नहीं था। ये वर्ड देख के घबराना नहीं है, ये वर्ड देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं था।
ये सब क्वेश्चन रैंक डिसाइड करते हैं, ठीक है। जहां लोग घबरा जाते हैं वो रैंक, उनका रैंक नीचे हो जाता है। जहां लोग दिमाग शांत रख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ऑप्शन के आसपास लग जाता है तो उनका रैंक अच्छा हो जाता है। तो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, बट लगे मत रहना कि 3 घंटा इसी पे निकाल दिया। ये फिजिक्स नहीं है, बायो है, इसमें 3 घंटा नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस घबरा गए तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में बोल रहा है कि कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, उसका क्रॉस हो रहा है उसी के साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग obtaining an offspring homozygous recessive for all three traits, homozygous recessive, ठीक है, मतलब रेसेसिव होना चाहिए और वो एक तरह का अलील होना चाहिए फॉर ऑल ट्रेड्स, मतलब तीनों ट्रेड्स के लिए। मतलब वो क्या पूछ रहा है कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी कितना होगा। तो मैं यहां पर आपको दो रास्ते दिखाता हूं, ठीक है। टू पाथ्स फॉर अचीविंग द सेम आंसर। सो फर्स्ट जो हमारा पाथ रहेगा, तो पाथ वन, फर्स्ट पाथ में हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम निकालते हैं वैसे निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस पे। हम पहले टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालें, तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज 4 टू द पावर ऑफ n। और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो यहां पर हेट्रोजाइगस 1, हेट्रोजाइगस 2, हेट्रोजाइगस 3। तो 3 हेट्रोजाइगस है, मतलब 4 टू द पावर ऑफ 3, दैट इज 64। तो 64 इंडिविजुअल्स हैं, 64 प्रोजेनिस प्रोड्यूस हुई है व्हेन दे आर क्रॉस्ड। जो पूछा गया है, अब ये तो हमें पता है कि हमारा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों एक्सट्रीम्स में मिलता है 1:1 रेशियो, मतलब पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट तीनों ट्रेट के लिए, जो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये हमारा एक ही रहेगा पूरे सारे प्रोजेनिस में से। डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी एक ही था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी एक ही था, यहाँ पर भी एक ही रहेगा। जो हमारा एकदम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पूरा डॉर्फ एक ही था, ठीक है, और हमारा रिंकल्ड ग्रीन ड्राई हाइब्रिड क्रॉस में वो भी एक ही था, यहाँ पर भी एक ही रहेगा। रिसेसिव वाला जो है होमोजाइगस रेसेसिव फॉर ऑल ट्रेट, वो भी एक ही रहेगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी 1, एक्सपेक्टेड आउटकम है, और टोटल आउटकम 64 है, तो 1/64। ये है पार्ट 1। अगर आपको फॉर्मूला याद रह गया तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब पार्ट 2, पार्ट 2 में डाइहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने एक लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। उन्होंने क्या बोला था कि एक पेयर ऑफ जीन में से अलील्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर, ठीक है। सेग्रीगेशन और ट्रांसमिशन जो है वो इंडिपेंडेंट है सेकेंड कैरेक्टर पे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बात कर रहे हैं तो दो कैरेक्टर हो रहे हैं, एक का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सेकेंड वाले पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम वैसे देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। और इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। ये वाला हमारा हो रहा है। नौ, अब क्या होगा, सेकेंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसमें आते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखते हैं, तो इसको जब हम एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्रीट करेंगे, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को हम देख रहे हैं, बाकी दो कैरेक्टर को हम नहीं देख रहे हैं,
ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे जा रहे हैं। हम एक ही कैरेक्टर को विजुअलाइज कर रहे हैं, हम कैपिटल ए स्मॉल ए को कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आ रहा था हमारा, 1:2:1 आ रहा था, जिसमें कैपिटल ए ये होगा, स्मॉल ए ये होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए ये होगा। ठीक है, तो 1:2:1 रेशियो हमारा कैपिटल ए इस टू कैपिटल ए इस टू स्मॉल ए आ रहा है। तो हमारा ये पोर्शन कितना है, हमें जो चाहिए रिसेसिव फॉर ऑल ट्रेड्स, हमें हमारा टारगेट ये है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो हमारा यहां से स्मॉल ए कितना आ रहा है, दैट इज 1/4। लाइकवाइज हमारा इससे भी वही आएगा, इसको एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम ट्रीट करेंगे तो इससे भी जो हमारा स्मॉल बी आएगा दैट इज 1/4, और जो थर्ड कैरेक्टर होगा कैपिटल सी स्मॉल सी, इससे भी हमारा 1/4 आएगा। तो नेट प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारी, नेट प्रोबेबिलिटी that will be 1/4 of small a, 1/4 of small b and 1/4 of small c। ये पे भी हमारा क्या आ रहा है, 1/64। ये थोड़ा बड़ा है, मैं लेंदियर प्रोसेस है, बट इसको आप दिमाग में भी कर सकते हो। ठीक है, ये लेंदियर प्रोसेस है बट ये कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस है, एंड कॉन्सेप्ट्स हमेशा लेंदियर थोड़े होते हैं। इसी के लिए ये हमारे पास ट्रिक्स है, ट्रिक है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने, डिफरेंट जीनोटाइप्स नहीं बोल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी निकालने। ठीक है, टोटल प्रोजेनिस कितनी निकलेंगे, जीनोटाइप से कंफ्यूज मत हो, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनिस कितनी निकलेगी। टोटल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स निकालने हैं तो उसका हमारा रहता है 3⁴n। टोटल टाइप्स ऑफ फिनोटाइप निकालने हैं 2⁴n। ठीक है, यही है, कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में तो लास्ट वाले का आंसर हमारा क्या है, 1/, इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा 1/64। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमें क्या बोल रहा है कि एक कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ कैरियर वुमन। मतलब एक कलर ब्लाइंड मैन है, मतलब ये अफेक्टेड है और इसकी शादी हो रही है कैरियर वुमन से। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कलर ब्लाइंड डॉटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हम डायरेक्टली जाएंगे, कलर ब्लाइंड डॉटर क्या होगी हम वो डायरेक्टली जाएंगे, हम वो नेट प्रोबेबिलिटी वाला केस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड तुम्हारा ये नहीं पूछा है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे। तो यहाँ पर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो ये मेल है, तो इसका जीनोटाइप XCY लिख सकते हैं, और ये तो कैरियर है तो XCX लिख सकते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है हमारा, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है दैट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि वो पहली बात तो वो एक्स कैरेक्टर से लिंक है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे ही दिखेगी और कोई क्रोमोसोम पे नहीं दिखेगी। दूसरी बात वो रेसेसिव है, मतलब जब तक वो होमोजाइगस नहीं होगा तब तक, होमोजाइगस का मतलब कि जितने भी एक्स हैं वो सबके सब कलर ब्लाइंडनेस का जीन अगर कैरी नहीं करेंगे तो वो डिजीज एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इस केस में डिजीज एक्सप्रेशन होगा। इस केस में क्या होगा, वो डिजीज एक्सप्रेस नहीं करेगा बट शी विल बी अ कैरियर। ठीक है, और दिस विल बी नॉर्मल। ठीक है, तो जब तक सारे एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं होंगे तब तक वो डिजीज एक्सप्रेस नहीं होगी। यहां पर मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वही
तुम्हारा क्रोमोसोम कैरी कर रहा है कलर ब्लाइंडनेस को, तो वो हमारा क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। ठीक है, अब आते हैं तो फर्स्ट केस इज XCX, ये कॉम्बिनेशन है। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज XCX, ये वाला। थर्ड इज ये Y ये XC, एंड फोर्थ इज एक नॉर्मल मेल। तो दिस इज अफेक्टेड डॉटर, color blind daughter, carrier daughter, and this is your affected male, ठीक है, and this is your normal male. Probability of producing a color blind daughter, ठीक है, तो यहां पर हम डॉटर कितनी है पहले वो देख लेते हैं। तो डॉटर 2 ही है, उसमें से कलर ब्लाइंड कितनी है, 1 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1, एक्सपेक्टेड आउटकम, टोटल डॉटर कितनी है, 2 है। हम सारे चाइल्ड नहीं लेंगे, हमें पूछा है कलर ब्लाइंड डॉटर, तो हम सिर्फ डॉटर्स को लेंगे। तो मतलब 50% चांसेस है कि डॉटर अफेक्टेड होगी, बाकी 50% चांसेस है वो डॉटर कैरियर होगी। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, अंडरस्टूड, ओके। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। ओके, so in a pedigree of an autosomal recessive disorder, 2 unaffected parent and 1 affected child have 1 affected child. What is the probability that the next 2 child will both be unaffected? देखते हैं क्या बोला है कि ये एक ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल है मतलब सेक्स क्रोमोसोम से मतलब नहीं है, जो बाकी क्रोमोसोम है हमारे उनसे मतलब होगा, जो बाकी 44 क्रोमोसोम है उनमें डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और रेसेसिव है मतलब एक्सप्रेशन तभी होगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें 2 अनअफेक्टेड पेरेंट हैं, have 1 affected child, एक चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। तो वो चाइल्ड हमारा सिंस सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, तो वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है, अनस्पेसिफाइड सेक्स है, हमें नहीं बताया कि वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है, तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वो अफेक्टेड हो, मतलब अफेक्टेड है ये पता है, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं ये मेल है या फीमेल है। तो सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, ठीक है, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, तो हम उसको ऐसे मार्क करेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट 2 चिल्ड्रन, तो पहली चाइल्ड अनअफेक्टेड मतलब पहली चाइल्ड अफेक्टेड है, नेक्स्ट 2 चिल्ड्रन विल बोथ बी अनअफेक्टेड। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो रेसेसिव कंडीशन तभी एक्सप्रेस कर पाती है जब दोनों से जो जीन आए हो वो दोनों डिजीज कैरी कर रहे हैं। तो ये याद रखो कि दोनों ही अनअफेक्टेड है, मतलब दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे। चलो इसको एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं चलो ए से, तो एक ए होगा और एक जो होगा वो अफेक्टेड, मतलब एक अलील अफेक्टेड होगा। लाइकवाइज यहां पर भी हम एक ए और ये मान लेते हैं, ठीक है, एक अफेक्टेड होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर एक ए और यहां पर ये वाला इसके साथ जाए, सॉरी ये वाला इसके साथ आ गया। सेकेंड वाला केस ये हो सकता है, और फोर्थ वाला केस है दिस एंड दिस, ये वाला है जिसमें दोनों ही हमारे अफेक्टेड हो, ठीक है, हमारा दोनों ही अफेक्टेड हो। कुछ तो दिखाता हूं, तो नेक्स्ट 2 चाइल्ड्स विल बोथ बी अनअफेक्टेड। पहली बात हम, तो अनअफेक्टेड कितना है यहाँ पर रेशियो, 1 2 3, 3 आउट ऑफ 4 इज अनअफेक्टेड का रेशियो। अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो इनमें से कोई भी हो सकती है,
जो फर्स्ट चाइल्ड होगी वो इनमें से कोई भी हो सकती है, तो उसका रेशियो कितना होगा 3/4। अफेक्टेड का नहीं है, अनअफेक्टेड का है, ठीक है। सेकेंड चाइल्ड होगा वो इनमें से कोई भी हो सकता है, हम तो बोले ना प्रेगनेंसी इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई भी हो सकता है, तो उसका रेशियो क्या होगा 3/4। तो नेट प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी 3/4 इंटू 3/4 दैट इज 9/16 इज द रिजल्ट। क्यों मजा आया ना, या फिर शिवाजी की लाइन में हिला डाला ना, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट। क्लियर, कर पाओगे, नीट में आ गया तो कर पाओगे। आई डोंट टेक गारंटी कि ये क्वेश्चन आए या ऐसे क्वेश्चन आए, बट आप तैयार हो इसकी गारंटी तो ले सकता हूं मैं, करेक्ट। ओके, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ 16% ऑफ द पॉपुलेशन 16% of the population exhibit a recessive trait, estimate the percentage of carrier in the population। बताओ, ये डिफिकल्ट है क्या। बोल रहा है कि 16% जो है वो रेसेसिव ट्रेट है, मतलब वो क्यू स्क्वायर होगा। पूछ रहा है कि कैरियर कितने होंगे, तो कैरियर हमारे कितने क्या होंगे 2pq होंगे। क्या हम निकाल नहीं सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर से हमने क्यू निकाल लेना है, वहां से हम 1 - q मतलब हमें पीन मिल जाएगा, और 2pq वैल्यू हम डाल सकते हैं। कर पाओगे, हो जाएगा तो चलो, ये मैं दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप कर लो, लेकिन कर लोगे, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। तो आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट्स में बताना है कि हाँ सर मैंने कर लिया है, भरोसा नहीं तोड़ना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ वुमेन विद जीनोटाइप IA IB मैरिज अ मेन, तो ये वुमेन है, मैरिज अ मेन विद जीनोटाइप IA I, ठीक है, ये मेल है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, तो IA IB मतलब इसका ब्लड ग्रुप AB होगा, और जो मेल है उसका ब्लड ग्रुप A होगा, ठीक है। डिटरमाइन ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स एंड देयर एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस। क्या होगा, ये IA जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा A होगा। सेकंड, ये I के साथ जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये भी A होगा। थर्ड, ये IB ये A के साथ जाएगी, तो इसका ब्लड ग्रुप AB होगा। ये IB के साथ जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप B होगा। तो ब्लड ग्रुप A की प्रोपोर्शन कितनी है 2/4, ठीक है, A ब्लड ग्रुप का है, एक मिनट देख लेता हूं, हाँ हाँ। B की पॉपुलेशन AB की पॉपुलेशन कितनी, प्रोपोर्शन कितनी है 1/4। B की प्रोपोर्शन कितनी है 1/4, 25%, 25%, 50%, और O ब्लड ग्रुप की प्रोपोर्शन कितनी है 0%, ठीक है। इज इट डिफिकल्ट, क्या ये डिफिकल्ट है, आई डोंट थिंक सो, एंड आई नो यू ऑल्सो थिंक सो, आपको भी ये डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बट प्रैक्टिस कर ली। ओके, बोल रहा है कि इन अ लिंकेज एक्सपेरिमेंट 84 रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड आउट ऑफ 600 टोटल ऑफस्प्रिंग्स, कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप डिस्टेंस।
तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और मैप डिस्टेंस ये तो इक्वल होते हैं, ये तो बताया था। अगर हमें एक मिल जाएगा तो हम दूसरा निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है? नाम से सोचो, रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कितने हैं? 84 आउट ऑफ 600। बोलो, हो जाएगा? काट लेते हैं, तो 4 से काटते हैं अगर, तो काट लेते हैं, तो 4 से 2 1, यहाँ हमारा आ जाएगा 150, 3 से 7 और 3 से 50, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 3 5 जा 3 7 जा 84, 7/50 आ रहा है। 7/50। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना है? 14/100, मतलब 14% रिकॉम्बिनेंट्स हैं। 14% अगर रिकॉम्बिनेंट्स हैं तो हमारा मैप डिस्टेंस कितना होगा? ये हमारा 14% है, तो हमारा मैप डिस्टेंस इक्वल होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के, तो ये 14 सेंटीमॉर्गन। 14 सेंटीमॉर्गन, बोलो। करेक्ट है? ए भाई बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल, यहाँ पर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल 3600 एग्जिबिट द डोमिनेंट फिनोटाइप, अज्यूम हार्डी-वेनबर्ग, कैलकुलेट एलिन फ्रीक्वेंसी। ये आप कर लेते हैं, बहुत इजी है। एक आध इजी मैंने डाल दिए थे डराने के लिए, बीच में बोल दिया था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एक आध इजी तो आएंगे। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग से जो भी आए वो इजी होता है, ये आप कर लोगे। ठीक है, ये आप कर लोगे, तो इसके लिए मैं आपको क्या दूंगा? होमवर्क। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और आंसर इसका मेरे को कमेंट में चाहिए। और आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ आपको अगर कोई सजेशन देना है, मतलब कोई और चैप्टर करना है या कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, तो लेट अस नो। ठीक है, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, हमें नहीं पता चलेगा आपकी डिमांड क्या है। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, और आपको जो चाहिए वो हम लेके आएंगे, गारंटीड लेके आएंगे। थोड़ा डिले हो सकता है बट लाएंगे जरूर, ये श्योर है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट। रीनीट दे दो अच्छे से, और थैंक यू इतनी देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए और क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए। जितने भी क्वेश्चन दिए होमवर्क करना है अच्छे से, उसको कमेंट्स में आंसर भी करना है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, एकदम फोड़ दो एग्जाम को जाके। ओके, चलो बाय।